नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक कन्वेक्स लेंस और प्लेन मिरर का क्वेश्चन है। प्लेन मिरर की एक प्रॉपर्टी है, जितनी दूर पे ऑब्जेक्ट है उतनी दूर पे इमेज है। सिंपल प्रॉपर्टी है। इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है, वो ये कहेगा कि आपके पास एक कन्वेक्स लेंस है और एक प्लेन मिरर है, ये जोड़ रखे हैं। आपने एक ऑब्जेक्ट को रखा, ऑब्जेक्ट को कितने सेंटीमीटर पे रखा? 20 सेंटीमीटर पे रखा। तो ऑब्जेक्ट की दूरी यहां से कितनी है? 20 है। आपको ये पता है कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इमेज है कोइंसाइडिंग विद इटसेल्फ, मतलब ये अगर आपका ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से रेज निकली, लेंस में घुसी, मिरर से टकराई और टकरा के वापस आ गई पी पॉइंट पर, तो यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज आर एट सेम पॉइंट, तो कोइंसाइड कर रही हैं। तो जहां से चली रेज वहीं पर वापस आई, इसे बोलते हैं कोइंसाइड करना। तो ऐसा कब होगा? देखो, मिरर से अगर किसी एंगल पे रे टकरा गई तो फिर तो मुड़ के चली जाएगी। ऐसा तब होगा, जरा ध्यान से देखना, जब रेज मिरर के ऊपर कैसे गिरेंगी? 90 डिग्री पे गिरेंगी, नॉर्मल के साथ गिरेंगी। अगर नॉर्मल के साथ गिरी तो इमेज जो है, रे जो है वापस उसी रास्ते से वापस आएगी। अगर किसी एंगल पे गिर गई फिर तो कहीं और चली जाएगी। तो रे अगर 90 डिग्री पे गिर रही है, स्ट्रेट गिर रही है, तो रे वापस रिट्रेस करेगी। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है कि रे वापस कब आएगी? रे वापस तब आएगी जब ये 90 डिग्री पे मिरर पे गिरेगी। और 90 डिग्री पे मिरर पे कौन करेगा रेज? तो ये तो टेढ़ी आ रही थी, लेंस करेगा। लेंस का काम क्या है? रेज को लेके आना, और सीधा भी कर सकता है लेंस। लेकिन लेंस रेज को तब सीधा करता है जब उसका ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होता है? उसके फोकस पे। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो रेज सीधी हो जाती है। आपको इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस गिवन है 20, और क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज फोकल लेंथ। यही इसकी फोकल लेंथ है, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट को ही फोकल लेंथ पे रखें तो रेज क्या हो जाएंगी? बिल्कुल पैरेलल हो जाएंगी, और पैरेलल रेज वापस घूम के ओ पॉइंट पर वापस आ जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक? इसलिए जहां ऑब्जेक्ट है वहीं उसकी फोकल लेंथ भी है। तो आइडिया समझ में आ रहा है ऐसा क्यों बोला? क्योंकि रेज को पैरेलल कर रहा है ये लेंस, और लेंस अगर रेज को पैरेलल कर दे तो ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा होता है? एट फोकस। तो ये तो डिस्टेंस आपको वैसे ही 20 पता है, तो यही इसका फोकस है। फिर सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा। वो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, इसके अंदर कन्वेक्स लेंस है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, और वो कह रहा है एक प्लेन मिरर है नीचे, सच दैट देयर इज नो पैरेलक्स बिटवीन द पिन एंड इमेज। पैरेलक्स का मतलब होता है कि कोई इसमें एरर नहीं है। नॉर्मली क्या होता है ऑप्टिक्स में, हमारी लेफ्ट आई और राइट आई एक ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल से देखती हैं, अलग अलग पोजीशंस पे देखती हैं। तो जो डिफरेंस ऑफ पोजीशन है उसको पैरेलक्स एरर बोलते हैं। वो कह रहा है पैरेलक्स एरर नहीं लेना, बस दोनों आंखों एक ही चीज देख रही हैं, इसका मतलब ये है। तो कह रहा है कि इसके अंदर अगर ये नीडल है और इसकी इमेज भी यहीं बनी, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट है वहीं उसकी इमेज बनी, क्वेश्चन में मेंशन्ड है जहां ऑब्जेक्ट है वहीं इमेज बनी, तो बताओ फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस क्या है? देखो, ऑब्जेक्ट अगर ये है, इमेज भी यहीं बनानी है, तो यहीं से रेज निकलेंगी और घूम फिर के वहीं पर वापस आएंगी, तभी इमेज बनेगी। और प्लेन मिरर तब रेज को वापस उसी एंगल पर वापस करेगा जब रेज कैसे गिरेंगे इसके ऊपर? 90 डिग्री पे। क्योंकि अगर मिरर पे रेज 90 पे गिरेंगी तो रेज वापस रिट्रेस करके पी पॉइंट पर वापस आ जाएंगी। सेम पुराना क्वेश्चन है, अगर किसी एंगल पे गिर गई फिर तो इधर चली जाएंगी। और 90 डिग्री पे काम कौन करेगा? लेंस करेगा। तो टेढ़ी रेस को 90 डिग्री पे करने का मतलब इस लेंस ने रेस को पैरेलल कर दिया, और अगर पैरेलल कर दिया इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट कहां पर पड़ा हुआ है? इसकी फोकल लेंथ पे पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ? भाई ओपी इज ओनली दी फोकल लेंथ, तो जहां ऑब्जेक्ट है वही उसकी फोकल लेंथ है, तो ही ऐसा केस पॉसिबल है, नहीं तो केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या लॉजिक है इसमें? फिर जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में गिवन है डिस्टेंस
तो क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन कन्वेक्स लेंस एंड अ प्लेन मिरर इज 15 सेंटीमीटर। तो आपको क्वेश्चन में गिवन है कि कन्वेक्स लेंस है और प्लेन मिरर है, इनके बीच में डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है। पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन अ कन्वेक्स लेंस, तो कन्वेक्स लेंस के ऊपर पैरेलल रेज आती हैं और आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर फॉर्म्स इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। पैरेलल रेज आती हैं, मिरर से टकराती हैं और इमेज कहाँ पर बनाती है, इसके ऑप्टिकल सेंटर ओ पे बनाती हैं। तो पैरेलल आती हैं और ओ पे बनाती हैं। अब ऐसा देखो, जो मिरर है उसका काम क्या है, मिरर देखो वैसे अगर मिरर ना होता तो रेज यहाँ पे मिलती थी, अगर मिरर ना होता फिर तो यहाँ मिलती थी, पर अगर ये है तो कहाँ पे मिल रही है, यहाँ मिल रही है, रिफ्लेक्ट हो गई। अब इसके लिए, इस लेंस के लिए U ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है और इमेज कहाँ पर है, F पे है। इस मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी फाइनल इमेज है। और मिरर का तो रूल है जितनी दूरी पे इमेज है उतनी दूरी पे ऑब्जेक्ट है। तो ये देखो कि अगर इनके बीच में डिस्टेंस 15 है तो फिर इसके बीच में डिस्टेंस भी 15 है। तो फिर क्वेश्चन में क्या कहना है, कहता है रे डायग्राम बनाओ और फोकल लेंथ ऑफ द लेंस निकालो। अब क्योंकि रेज पैरेलल आ रही थी, पैरेलल रेज कहाँ पे मिलती हैं, फोकस पे, तो ये फोकल लेंथ थी। आपको बताना ये डिस्टेंस कितना है, हो तो गया, अगर ये 15 है तो ये भी 15 है, तो टोटल ये डिस्टेंस कितना होगा, 15 + 15 30। तो फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, 30। डायग्राम से पता लग रहा है कि 30 है। क्या स्टेप यहां तक क्लियर है? ठीक है। जैसे ये फिर से मिलता जुलता क्वेश्चन है, कल के टेस्ट में रिफ्रैक्टिंग सरफेस की एक डेरिवेशन आएगी, लेंस की डेरिवेशन आएगी, मिरर की डेरिवेशन आएगी। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन मुझे याद नहीं है, पर मुझे इनमें से मैंने कुछ डाला है। लेंस मेकर जैसे कुछ ना कुछ जरूर डाला है। टीआईआर का पैसेज डाला है, पैसेज के साथ टीआईआर के 4 क्वेश्चन हैं, तो टीआईआर तो वैसे भी आता है, ऊपर से पैसेज है और भी बेटर है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं और फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं। तो मतलब लास्ट संडे के टेस्ट से तो नीचे है। मैंने पुराने पेपर में डाला है ना, वो कह रहा हूँ वो सब्जेक्टिव पोर्शन अरिहंत उसमें से, तो आप मतलब वहाँ से देख सकते हैं कि कैसे डेरिवेशंस आई हुई हैं। बहुत ज़्यादा नहीं है, पर आधे घंटे का टेस्ट है और आधे घंटे का ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव 4-4 क्वेश्चन सब पार्ट के हैं, घंटे का है, आधा ऑब्जेक्टिव आधा सब्जेक्टिव। तो आधे ऑब्जेक्टिव में टीआईआर के न्यूमेरिकल्स हैं, ऑब्जेक्टिव में लेंस मेकर के हैं। 3 लेंस का कॉम्बिनेशन आएगा जो मैंने आपको कराया था क्लास में, 1 2 3 या 2 लेंस या 3 लेंस कुछ ऐसा। ठीक है, और रियल और अपरेंट डेप्थ पे 2 क्वेश्चन आएंगे और उसके बाद लेंस मेकर आएगा, मिरर आएगा, मिरर के ऊपर डेरिवेशन भी आएगी, मिरर का न्यूमेरिकल भी आएगा जो हमने लास्ट टाइम टेस्ट दिया है। तो कुछ थोड़ा पोर्शन सबका उठा दिया। तो आप एक बार फेजेस में सारा काम करना, अच्छे से टेस्ट ठीक होगा। ठीक है, सब्जेक्टिव शीट चाहिए तो मैं मर्ज करके आपको तो पीडीएफ सेंड कर देता हूँ। मैं चाहते हुए अगर सब्जेक्टिव शीट एक ही पीडीएफ बनाता हूँ तो वहाँ से एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, एटलीस्ट वहाँ से कुछ तो आइडिया होगा कि हमने काम बुकलेट कर लेना, सब्जेक्टिव शीट्स अच्छे से करना, सब्जेक्टिव पहले थ्योरी करना, तो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बार बार इसलिए टेस्ट लिए जा रहे हैं ताकि आप थोड़ा जो कुछ थोड़ा करो, फिर और थोड़ा करो, फिर और थोड़ा करो, अपने आप ठीक हो जाएगा। तो बार टेस्ट देने से अपने आप चीज़ें ठीक हो जाए। ऑप्टिक्स के 4 टेस्ट ले लो फुल सिलेबस के, लो ऑप्टिक्स ठीक हो जाएगा। पहली बार गिरोगे, दूसरी बार गिरोगे, तीसरी बार, चौथी बार ठीक हो गया। तो बेसिकली यही होता है। और अब हमने करना ही कुछ नहीं है, सिलेबस खत्म होने के बाद कुछ नहीं करना, बार बार टेस्टिंग ले लेके चीज को ठीक कर देंगे। ठीक है, अब एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो अब बाहर आएगी। तो देखो, तो ये कन्वेक्स लेंस है, एक प्लेन मिरर है, डायग्राम तो ये दिखा रहा है कि ये रेस चली, ये रेस अगर मिरर ना होती तो I1 पे मिलती, पर मिरर है तो कहाँ पे मिली, I पे मिली। तो आपको क्वेश्चन में ये बने, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना गिवन है, 40। इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कितना है, 40। फोकल लेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है 20। आपको ये डिस्टेंस भी गिवन है 30 और आपको कुछ नहीं पता। आपको ये बताना है कि इमेज कहाँ बनी, ये बताओ, इस लेंस से ये दूरी कितनी है ये बताओ, ये क्वेश्चन है, या इस मिरर से ये दूरी कितनी है ये बताओ, ये क्वेश्चन है। तो रूल नंबर 1, आप सीधा डायग्राम ना देखें, आप इसकी फोकल लेंथ क्वेश्चन में गिवन है 20, इसके लिए u कितना गिवन है, -40। आप लेंस का फॉर्मूला लगाएं और सीधा v निकाल लें। v कितना आ गया, 40। मतलब कि v 40 का मतलब इस लेंस से इमेज कहां पर आएगी, यहां पर, यानी कि 40।
पर प्रॉब्लम है कि बीच में मिरर पड़ा हुआ है, मिरर ने इमेज यहाँ बना दी। अब मुझे पता है कि अगर ये डिस्टेंस 40 है, उसमें से ये 30 है, तो बचा हुआ कितना है 10 है, और अगर ये 10 है तो ये भी कितना है 10 है। तो आंसर आ गया 10 and 10, और ये इसका डायग्राम है और इसका डिस्टेंस है 10 and 10। तो समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है। तो नेक्स्ट मिलता जुलता क्वेश्चन है, इस बार लेंस और मिरर की प्रॉब्लम है। क्वेश्चन पढ़ें। क्वेश्चन है, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ कन्वेक्स लेंस एफ एंड अ कनकेव मिरर, सेटअप इज एज शोन। कह रहे एक कन्वेक्स लेंस है, एक मिरर है, ये सेटअप आपको दिया हुआ है। मैं इस डायग्राम से एक चीज तो ये, और हाँ इसमें एक और चीज गिवन है कि इज ऑब्जर्व टू कोइंसाइड विद द ऑब्जेक्ट। तो इमेज की बात हो रही है, इमेज ऑब्जेक्ट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब रेज आए, ये इसे यहां भेजे और ये मिरर के ऊपर ठीक 90 डिग्री पे हिट करे। ये इंपॉर्टेंट है, ये रेज इसके ऊपर 90 डिग्री पे हिट करें। जब ये इसे 90 डिग्री पे हिट करेंगी तो उस केस में क्या होगा, ये सीधा नॉर्मल सेंटर में जाके मिलता है, तो ये नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल किसी भी कर्व सरफेस पे कहां पे जाके मिलता है? एट सेंटर। तो सोचें अगर ये 90 डिग्री पे हिट करेगी तो रे रीट्रेस हो जाएगी। रीट्रेस करने का एक ही प्रिंसिपल है मिरर के साथ कि रे को कैसे हिट करना है, एट एन एंगल ऑफ 90। तो ये 90 डिग्री पे हिट करेगी, 90 डिग्री का मतलब सेंटर में जाने की कोशिश करेगी, और रे रीट्रेस होके वापस ऑब्जेक्ट और इमेज कोइंसाइड करेगी। आपको बताना है कि मिरर का आर क्या है। रूल ये है कि अगर आप कन्वेक्स लेंस की बात करते हो, कन्वेक्स लेंस के लिए ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस कितना गिवन है? ए। तो यू की वैल्यू क्या है? -a। इमेज ये कहां बनाएगा? इसके सेंटर पे। सेंटर पे इसलिए क्योंकि इस रे को 90 डिग्री पे हिट करना है, तो इसका डिस्टेंस कितना गिवन है? d, और ये इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? d + r, क्योंकि इसने इमेज को सेंटर पे बनाना है। मुझे कैसे पता सेंटर पे बनाना है? गिवन थोड़ी ना होगा, क्योंकि 90 डिग्री पे हिट कर रहे हैं और 90 डिग्री पे तो सेंटर पे इमेज बनती है। तो 90 डिग्री पे कोई रे है वो सेंटर पे ही जाके मिलती है। तो इसलिए v की वैल्यू क्या होगी? d + r। तो v हो गया r + d, u हो गया -a। लेंस फॉर्मूला सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई, r निकाल लेना आंसर। कुछ करना ही नहीं फिर तो, लेंस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, u की जगह -d, v की जगह r + d, सिंप्लीफाई करके r की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। पॉइंट समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें, कैसे करना है? ठीक है, तो ये इसकी टेक्निक है।